हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हो गई हूँ आप लोगों के लिए लेकर कुछ नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा पहला टिप है इस तरीके से, देखिए मेडिसिन को लेकर। देखिए इस तरीके के जो टैबलेट के पैकेट होते हैं उनके ऊपर एक साइड एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि हम इस बात पर ध्यान नहीं देते और उसी तरफ से दवाई को फाड़ कर निकालना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि डेट जिस तरफ लिखी है वो रैपर वहाँ से फट जाता है और दवाइयाँ हमारी कब ख़राब होगी हमें पता ही नहीं चलता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा दवाई को दूसरी साइड से निकालना चाहिए। रैपर के जिस तरफ डेट नहीं लिखी होती है उस तरफ से दवाई को निकालना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बाकी की दवाइयाँ अगर बच जाती है तो वो कब एक्सपायर होंगी इससे हमें पता चलता रहेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे घर में बच्चों की दवाइयाँ होती हैं, बच्चों के लिए हम सिरप लेकर आते हैं तो इनकी जो बोतल होती है इनके ऊपर भी डेट लिखी होती है। तो दवाइयाँ पिलाने के बाद जैसे कुछ दवाइयाँ बच जाती है या फिर कई बार हमारे गीले हाथ लगने की वजह से रैपर फटने लगता है या फिर डेट मिटने लगती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जब भी हम ये सिरप लेकर आए उसके ऊपर इस तरीके से सेलो टेप को लगा देंगे। तो जब तक भी हमें दवाई को यूज करेंगे ये डेट हमें मालूम रहेगी, ये ख़राब नहीं होगी और ये मिटेगी भी नहीं। तो इस तरीके से हम इसको लगा कर रख सकते हैं। दोस्तों, मेरी अगली टिप है, ये देखिए इस तरीके से बैग, बच्चों के जो स्कूल बैग होते हैं तो उनमें जो ये जिप लगी होती है बच्चे इनको बार बार खोलते हैं और बंद करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये अटकने लगती है, अच्छे से खुलती नहीं और ना ही अच्छे से बंद होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर ले लेंगे एक जो वैसलीन हम सभी के घरों में होती है। तो थोड़ी सी वैसलीन लेकर हम जीप के ऊपर लगा देंगे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से उंगली पर थोड़ी सी वैसलीन लेकर आपको पूरी चेन के ऊपर इस तरीके से लगा देना है और फिर आप देखेंगे कि आप इसको आसानी से खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्लिपरी हो जाती है और आप इसका इस्तेमाल किसी भी बैग की चेन के लिए कर सकते हैं, चाहे आपके ट्रैवल बैग हो, आपके हैंड बैग हो, पर्स हो या कैस कुछ भी। इस तरीके से आप इसको लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों देखिए कई बार अगरबत्ती जलाने के लिए हमें स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन स्टैंड का यूज हम मंदिर में कर लेते हैं। तो बाकी अगर घर में हमें कहीं अगरबत्ती को लगाना हो तो उसके लिए हमारे पास स्टैंड नहीं होता है। तो हम सोचते हैं कि उसके लिए क्या करें। तो हमने यहाँ पर एक आलू लिया है और उसको आधा काट लिया है और इस तरीके से देखिए आलू को रखकर उसमें मैंने अगरबत्ती को लगा दिया है। ये इससे हमारा ये स्टैंड बन गया है। और अब जब चाहे जैसे चाहे जितनी अगरबत्ती आप लगाकर इसमें जलाना चाहे तो जला सकते हैं आराम से, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आप चाहे तो इसको निकाल कर रख सकते हैं, जब आपको दोबारा लगाना हो तो आप कहीं दूसरी जगह पर रख कर इसको जला सकते हैं। दोस्तों, मेरी अगली टिप है जैम को लेकर। दोस्तों कई बार जैम सर्दियों की वजह से जम सा जाता है या फिर कई बार हम इसको फ्रिज में रख देते हैं तो ये इतना टाइट हो जाता है कि जब हम इसको बाहर निकाल कर इसका इस्तेमाल करते हैं ब्रेकफास्ट में, ब्रेड वगैरह के ऊपर इसको लगाते हैं तो ये जम सा जाता है, अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाता है, एक जगह इकट्ठा सा हो जाता है। तो उसके लिए जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें बड़ी परेशानी होती है। तो हाँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फोक को लेकर उसे इस तरीके से चलाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में ये एकदम सॉफ्ट और लिक्विड सा हो गया है और आप इसको ब्रेड के ऊपर लगाएंगे तो ये आसानी से लग जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा ये दिखाई दे रहा है। तो बस इसी तरीके से आप इसका यूज करिए। मेरी अगली टिप है कपड़ों से रिलेटेड। दोस्तों जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए डाल देते हैं तो कपड़े हमारे धुल तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम वॉशिंग मशीन से कपड़ों को सुखाने के लिए निकालना भूल जाते हैं।
कई बार हम किसी काम में लग जाते हैं या कभी कहीं बाहर चले जाते हैं या किसी भी कारण से हमें याद नहीं रहता और हम कपड़ों को निकालना भूल जाते हैं। तो 1 दिन या 2 दिन बाद हम देखते हैं कि कपड़ों में बुरी सी अजीब सी स्मेल हो जाती है, क्योंकि कपड़ों में धूप और हवा ना लगने के कारण उनमें महक बन जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कपड़ों से उस बुरी स्मेल को निकालने के लिए देखिए हमने ले लिया है यहाँ पर एक कटोरी में बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है। तो उसको हम डिटर्जेंट वाली जगह पर डाल देंगे और कपड़ों को दोबारा से वॉश करेंगे, यानी कपड़ों को पानी से खंगाल लेंगे। क्योंकि कपड़े हमारे धुले हुए हैं तो उनमें डिटर्जेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो स्मेल उनमें हो गई है उसको ख़त्म करना है। तो ये जो बेकिंग सोडा हमने डाला है ये पूरे तरीके से कपड़ों की बैड स्मेल को रिमूव कर देगा। और बस अब हम इसको क्विक वॉश कर देंगे और कपड़े हमारे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। मेरी अगली टिप है कुकर को लेकर। दोस्तों कई बार जब हम कुकर में खाना बनाते हैं तो उसकी ये जो रबर होती है ढक्कन के ऊपर ये लूज हो जाती है और इसमें ठीक तरीके से सीटी नहीं आ पाती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो कुकर का ढक्कन है उसको लेकर हम फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रख कर छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद आप इसको वापस से निकाल लीजिए और कुकर के ऊपर ढक्कन को लगाकर आप जैसे चाहे इसमें खाना बनाइए। इसमें बिना किसी परेशानी के खाना बन जाएगा और सीटी भी अच्छे से आएगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों कई बार हम मिक्सी के जार का इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद हम उसको धोकर रख देते हैं, लेकिन वो अच्छे से नहीं सूख पाता है, उसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है। तो मॉइस्चर आ जाने की वजह से उसमें जंग सा लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे मिक्सी का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो ब्लेड होते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं और वो काफ़ी टाइट हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे ऑयल की कुछ बूंदें। कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो या फिर आप मशीन का जो तेल होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के बाद आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, नहीं तो फिर उसकी महक खाने में आएगी। अगर आप यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। उसको आप इस तरीके से लगा दीजिए और आप देखेंगे कि ये पूरा अच्छे से काम कर रहा है। जब भी आप मिक्सी के जार को धोकर रखें तो उसको पहले अच्छी तरह सुखा लीजिए और आप इस तरीके से सरसों के तेल की कुछ बूंदें डालकर लगा लीजिए। इससे आपका जार सालों साल तक भी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों आज के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसे लगे कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।